प्रजापति दक्ष के महल में महायज्ञ का आयोजन होने वाला है, जबकि माता सती को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं नालिनी ने उन्हें एक संदेश भेजा है, जो सती के प्रति नालिनी की नफरत को समझते हुए कहा जा सकता है कि उस संदेश में कुछ तो विचित्र होने वाला है। हालांकि सती ने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है। घर से आए संदेश को लेकर वो पहले ही उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष नारद जी को महायज्ञ कराने की मुख्य वजह का कुछ अंश साझा कर चुके हैं, जिसे सुन नारद जी सीधे ब्रह्मलोक आ पहुंचे हैं। वो दक्ष के इरादों की जानकारी ब्रह्मा जी को देना चाहते हैं, जबकि सभी बातों को पहले से ही जानते हुए महादेव अभी भी समाधि में ही हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु, नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं ब्रह्मा जी भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपके चेहरे के भाव से ऐसा प्रतीत होता है नारद कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विचित्र भाव से कहा, अब प्रभु, उत्तर तो मुझे अवश्य ही मिल गया है, किंतु ना जाने क्यों मुझे दक्ष द्वारा आयोजित किए जा रहे महायज्ञ की मंशा कुछ भिन्न लग रही है। जिस तरह से कुटिल मुस्कान के साथ प्रजापति ने मुझसे बात की और यज्ञ के पीछे का कारण महादेव को बताया, इन्हीं बातों से मुझे लग रहा है कि प्रजापति किसी दूसरी दिशा में ही जा रहे हैं। नारद जी हमेशा से ही जानते हैं कि प्रजापति दक्ष महादेव को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी पता है कि दक्ष महादेव को पराजित करने के अवसर ढूंढते ही आए हैं। इसलिए दक्ष की बातों को उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष रखा है, ताकि ब्रह्मा जी इसमें हस्तक्षेप करके दक्ष को समझा सकें। वहीं नारद जी की बातों से ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए हैं। दक्ष का पिता होने के नाते वो उन्हें हमेशा समझाते आए हैं, फिर भी अपने अहंकार के कारण दक्ष ने मुसीबत खड़ी की है। ब्रह्मा जी ने गंभीर होते हुए कहा, दक्ष के यज्ञ का महादेव से कैसा संबंध हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं नारद? आप अपने और दक्ष के बीच के संवाद को विस्तार से समझाएं। नारद जी ने बताना शुरू किया, अब प्रभु, पहले पहल तो दक्ष ने सामान्य रूप से ही बर्ताव किया, किंतु बाद में जब मैंने उनसे महादेव और सती के विषय में बात करनी चाहिए तो वो क्रोधित हो गए और तब उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के जरिए महादेव के असली रूप को सबके सामने लाना चाहते हैं। नारद जी ने अपने और दक्ष के बीच के संवाद को विस्तार से बता दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी कुछ सोचने लगे और उन्हें शांत देखकर नारद जी ने आगे कहा, निश्चित ही प्रजापति महादेव के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं प्रभु, और उन्हें ऐसा करने से रोकना अत्यंत आवश्यक है। वहीं ब्रह्मा जी अभी भी गहन चिंतन में हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं, महादेव से अति बैर लेना दक्ष के जीवन के लिए प्राणघातक साबित हो सकता है, जबकि इस बार परिस्थितियां भी समय के अनुकूल नहीं हैं। समाधि से बाहर आते ही महादेव पहले से ही क्रोधित होंगे, और यदि दक्ष की किसी योजना से उन्हें आघात पहुंचता है तो किसी भी रूप में यह दक्ष के हित में नहीं होगा। इसी सोच से उभरते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, आप निश्चिंत रहें नारद, मैं स्वयं जाकर दक्ष से इस बारे में बात करूंगा और उसे उसकी योजना को रोकने के लिए समझाऊंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में चले गए और नारद जी भी ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। इधर कैलाश पर महादेव से बातें करते हुए सती अभी भी हाथ में नालिनी द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर बैठी हैं। वो महादेव को अपने बचपन की बातें बता रही हैं, क्योंकि अब वो जानती हैं कि महादेव समाधि में रहते हुए भी उनकी बातों को सुन रहे हैं। आपको पता है स्वामी, बचपन में मैं सबसे ज्यादा नालिनी दीदी से डरती थी, किंतु प्रेम भी मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं से किया है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मुझे डांटते हुए कुछ भी गलत नहीं करने दिया उन्होंने। सती नालिनी के व्यवहार को हमेशा से उचित तरीके से ही लेती आई हैं, इसलिए उन्हें नालिनी की हर बात सही ही लगती आई है। वहीं नालिनी की बात करते हुए सती का ध्यान संदेश पर पड़ा। अरे बातों बातों में ये संदेश पढ़ना ही भूल गई। इसके बाद सती ने संदेश पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी समाप्ति की ओर आते आते सती का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उस संदेश में वो सभी गुप्त बातें लिखी थी जिसको दक्ष ने नालिनी से साझा किया था।
जिसमें महायज्ञ के आयोजन और महादेव से दक्ष के प्रतिशोध के बारे में सब लिखा था। दरअसल यही थी नालिनी की मंशा। वो सती को सब बताकर दक्ष के महल में आने पर विवश करना चाहती थी, और इसके साथ ही उसे यह भी पता था कि यदि सती महल में आती है तो दक्ष उसे यज्ञ में शामिल नहीं होने देंगे, जिससे सती का अपमान होगा और यज्ञ के जरिए दक्ष महादेव का अपमान करेंगे। सती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अत्यंत ही व्याकुल हो उठी। पिताजी अभी भी महादेव से द्वेष रखे हुए हैं और वो इतने बड़े यज्ञ में उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। इसके अलावा इस यज्ञ में मुझे और महादेव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया है। मेरी सभी बहनें वहां होंगी। क्यों पिताजी ये द्वेष समाप्त नहीं हो रहा? मुझे स्वयं वहां जाकर उनसे बात करनी होगी। आखिर वही हुआ जैसा नालिनी चाहती थी, लेकिन सती को दक्ष के महल जाने के लिए सबसे पहले महादेव की आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए महादेव को समाधि से बाहर आना होगा। हे स्वामी, पिताजी फिर से अनर्थ करने जा रहे हैं और उन्हें समझाने के लिए हमें वहां जाना होगा। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूं, समाधि से बाहर आए। इसी तरह से सती महादेव से प्रार्थना करने में लग गई। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी दक्ष को समझाने के लिए उनके महल में उपस्थित हो चुके हैं। इस समय दक्ष महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त है। तभी उनके दरबार में एक तेज रोशनी के साथ ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी को देखते ही दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम पिताजी, अभी आपका इस समय यहां आना थोड़ा अचंभित करता है। दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दक्ष समझ गए कि वो उनसे एकांत में बात करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सभी को जाने का इशारा किया और एक बार सभी के जाते ही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझसे बात कर सकते हैं पिताजी। ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से कहा, अब तुम महादेव के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हो दक्ष? अच्छा, तो देव ऋषि ने आपको बता दिया। मुझे लगा ही था कि वो ऐसा करेंगे। और क्षमा कीजिएगा पिताजी, किंतु मेरा फैसला भी अटल है। दक्ष को अब किसी बात की चिंता नहीं है। उन्होंने महादेव से प्रतिशोध लेने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। वहीं ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, दक्ष, महादेव इस समय समाधि में है और सती वहां कैलाश पर अकेले जीवन जीने को मजबूर है, और तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से यदि महादेव की समाधि भंग होती है तो यह निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा। नहीं पिताजी नहीं, उस षड्यंत्रकारी शिव को अपने किए का मूल्य चुकाना होगा और मेरे साथ की अपमान का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। ये मत भूलो दक्ष, महादेव तुम्हारे जमाता हैं और जमाता का अपमान करना नियमों के विरुद्ध है। इस तरह से तुम अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। ब्रह्मा जी दक्ष को आगे आने वाली परिस्थितियों से सावधान करना चाह रहे हैं, लेकिन दक्ष जैसे अब किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि इस बार वो ब्रह्मा जी की बात सुनकर शांत ही नहीं रहे। वहीं ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मेरी सलाह मानो दक्ष और इस महायज्ञ का विचार त्याग दो। दक्ष ने गंभीर होते हुए कहा, अब यह संभव नहीं है पिताजी। समस्त संसार को इसकी जानकारी हो चुकी है। सभी महानुभावों को निमंत्रण भी भेज दिया गया है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, दक्ष, मैं तुम्हें प्रजापतियों का अधिपति बनाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए तुम्हें अपने इस यज्ञ का विचार त्यागना होगा और इसके स्थान पर तुम वाजपेय यज्ञ का आयोजन कर सकते हो। अधिपति बनना प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता था। इससे दक्ष की शक्तियां और उनका मान और बढ़ जाता। इसलिए दक्ष ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। इसके पश्चात तुम महादेव से कोई भी द्वेष नहीं रखोगे दक्ष। यदि तुम इस बात की प्रतिज्ञा लेते हो तो ही मैं तुम्हें अधिपति बनने का आशीष दे सकता हूं। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। इतना कहकर दक्ष मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी भी उन्हें अधिपति बनने का आशीष देकर अदृश्य हो गए। वहीं उनके जाते ही दक्ष कुटिल मुस्कान के साथ हंसते हुए खुद से बात करने लगे।
आपको क्या लगता है पिताजी, मैं उस शिव से अपने द्वेष को इतनी सरलता से भूल जाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं उसे अपमानित नहीं कर लेता तब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। किंतु आपने मुझे अधिपति बनाकर उचित कार्य किया है। अब मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। अधिपति बनने के बाद दक्ष का अहंकार और बढ़ गया है। इधर कैलाश पर सती महादेव के समक्ष अपने पिता के महल जाने का हठ किए जा रही हैं। समाधि से बाहर आ जाइए स्वामी, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। इसी दौरान देवता अपने विमान पर सवार होकर कैलाश के ऊपर से जाते हुए दिखाई दी, जिन्हें देख सती थोड़ा हैरान हुई। जबकि सभी देवता महादेव और सती को प्रणाम करके जाने लगे, तभी सती ने उनसे पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष के यहां महायज्ञ का आयोजन है और आप हमसे पूछ रही हैं कि हम सभी कहां जा रहे हैं। देवताओं का जवाब सुन सती कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उनके मन में दुख की अनुभूति हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें आमंत्रित ना करके बाकी सभी को निमंत्रण भेजा और वो अभी भी महादेव से द्वेष रखते हैं। अब सती को अपने पिता और महादेव के बीच के मतभेद को समाप्त करना है, इसलिए वो ठान लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस महायज्ञ में शामिल जरूर होंगी। इसके लिए सबसे पहले उन्हें महादेव को समाधि से बाहर बुलाना है। महादेव, मुझे भली भांति जानकारी है कि आप मेरी सभी बातों को सुन पा रहे हैं, फिर भी आप समाधि से बाहर नहीं आ रहे। अब यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी अपने आप को समाधि में सम्मिलित कर लूंगी। इतना कहते ही सती वहां से जाने लगी। तभी कैलाश पर कंपन शुरू हो गया और अचानक तेजी से आवाज के साथ विस्फोट हुआ। आवाज की दिशा में देखने पर सती ने देखा कि महादेव समाधि से बाहर आ चुके हैं। ये देख वो खुश होते हुए उनकी तरफ बढ़ी। स्वामी, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया है, आपके बिना मैं अकेली हो गई थी स्वामी। सती इसी तरह प्रसन्न होकर महादेव से बात करने लगी, जबकि महादेव के मुख पर किसी तरह के कोई भाव नहीं है। और एक बार सती की बात समाप्त होने पर महादेव ने गंभीर होते हुए कहा, सती, आप बताओ तुम्हें मुझसे किस बात की आज्ञा चाहिए थी? सती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, इस समय आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। सभी देवता, ब्रह्मर्षि, देवऋषि आदि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, इसलिए आपके साथ वहां जाने की मेरी भी इच्छा है। इस समय सभी आत्मीय जनों से मिलन का अवसर भी प्राप्त होगा। सती को लग रहा था कि महादेव उनकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन महादेव तो जैसे कुछ और ही सोच रहे हैं। उन्होंने सती से कहा, नहीं सती, हम वहां नहीं जा सकते, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। आप तो जानते हैं स्वामी, महायज्ञ में कितने प्रकार के कार्य होते हैं। संभव है पिताजी हमें आमंत्रण देना भूल गए हो और पिता गुरु के यहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। सती महादेव को समझाकर अपने जीवन की एक और भूल करने जा रही हैं, जिससे आगे आने वाला समय उन पर कहर बनकर बरसने वाला है और इससे वो पूरी तरह अनजान है, जबकि महादेव को सभी बातों की जानकारी है। इसलिए उन्होंने सती से कहा, सती, तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और यदि फिर भी हम वहां जाते हैं तो निश्चित ही वहां हमारा अपमान होगा, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा है स्वामी, तो मैं वहां अकेली ही जाना चाहती हूं। एक पुत्री को अपने पिता के शब्दों से कभी भी अपमानित महसूस नहीं होता है और इसी दौरान मैं उन्हें समझाने का भी प्रयास करूंगी। सती अपने हठ के कारण महादेव की बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए महादेव ने भी उन्हें रोकना उचित नहीं समझा और व्याकुल होकर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकती हो सती। इसके बाद महादेव ने सती से कुछ नहीं कहा और सती भी बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। लेकिन उनके जाते ही महादेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुख पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने अपनी सबसे प्यारी वस्तु को खो दिया हो। माता सती अपने हठ के कारण अपने वैवाहिक जीवन में एक और विपदा खड़ी कर चुकी हैं, जो आगे चलकर उनके सामने आने वाली है, जिससे वो पूरी तरह अनजान है। और अब वो महादेव की बात को नहीं मानते हुए अपने पिता प्रजापति दक्ष के महल में जाने को निकल चुकी हैं। हालांकि ऐसा करने के पीछे की उनकी वजह बस इतनी सी है
कि वो महायज्ञ में शामिल होकर अपने पिता को महादेव के प्रति द्वेष रखने से रोकना चाहती हैं। इस सब से अतिरिक्त कैलाश से जाते समय सती को अलग एहसास हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसा उनका कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन दक्ष को समझाने, अपनी बहनों और अपनी मां से मिलने की खुशी के कारण वो इसे नजरअंदाज कर रही हैं। इधर सती के जाने से महादेव अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को समझा नहीं पाए। हालांकि इसके अलावा उन्होंने सती को अकेले भेजने का जोखिम नहीं उठाया। सती के जाते ही महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम्हारी माता पिता मोह के कारण अपनी चेतना खो चुकी हैं। वो मेरे मना करने के बाद भी दक्ष के महल जाना चाहती हैं, लेकिन वो अपने इस फैसले के कारण आगे आने वाली परिस्थितियों से पूरी तरह अनजान हैं। इसलिए उन्हें अकेला भेजना उचित नहीं होगा। तुम कुछ प्रेत गणों को लेकर उनके साथ चले जाओ। महादेव के मुख पर गंभीर भाव को देखकर नंदी ने कोई सवाल नहीं किया और वो हाथ जोड़कर महादेव की बात मानते हुए सती के पीछे पीछे जाने ही वाले थे। तभी महादेव ने कहा, जाते समय सती का सभी सामान भी ले जाना नंदी। अब वापस सती का कैलाश लौटना संभव नहीं। प्रभु, ये आप। नंदी से पहले कुछ कहते, उससे पहले ही उन्होंने महादेव की लाल आंखों को देख स्थिति का अनुमान लगा लिया और वो बिना कुछ बोले ही सती के साथ दक्ष के महल की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं खुद को एकांत में पाकर महादेव आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तुम्हारा अपने पिता के यहां जाना एक प्रलय लेकर आएगा सती, जिससे तुम पूरी तरह अनजान हो। वहां जाकर तुम अपमान के सिवा कुछ नहीं पाओगे। सब अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है। नियति का लिखा हुआ सच होने जा रहा है। काश तुमने मेरी बात मानी होती तो हमारा ये रिश्ता इस मोड़ पर आकर नहीं ठहरता। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए महादेव की आंखों से आज असीमित आंसू बहे जा रहे हैं। सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी उनकी हालत दयनीय है। जिस प्रेम के दुष्प्रभाव से महादेव सती को बचाना चाहते हैं, उसी की ओर सती खुद को लेकर जा रही है। इधर प्रजापति दक्ष के महल में महायज्ञ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। धीरे धीरे सभी देवताओं और महानुभावों का आगमन होना शुरू हो गया है। हालांकि सभी दक्ष के इस कार्य से भ्रमित हैं, क्योंकि हर बार दक्ष के कुछ करने के पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसलिए सभी इस बार भी उनके इस कार्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सभी के मन में अलग अलग सवाल हैं। प्रजापति ने इस महायज्ञ में सभी को सम्मिलित किया है, तो क्या उन्होंने महादेव को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया होगा? अपने अपने स्थान पर बैठे देवताओं में से एक ने कहा। वही उनका सवाल सुनकर दूसरे देवता ने कहा, महादेव के प्रति प्रजापति के स्वभाव को देख ये संभव नहीं लगता, किंतु असली समस्या तो कुछ और ही है, क्योंकि यहां उपस्थित कोई नहीं जानता कि प्रजापति इस महायज्ञ का आयोजन किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषियों में से एक ने कहा, ऐसा ज्ञात पड़ता है कि स्वर्ग में रहते हुए देवता वहां की सुख सुविधाओं का आनंद लेते लेते सांसारिक सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटा चुके हैं। तभी उन्हें दक्ष के इस महायज्ञ के पीछे का कारण नहीं पता है। ब्रह्मर्षि की बातों में देवताओं के लिए कटाक्ष था, क्योंकि देवताओं को मिलने वाली सुख सुविधाओं से बाकी सभी वंचित थे। दूसरा देवता खुद पर मुसीबत आने से पहले तक किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे, इसलिए ब्रह्मर्षि ने उन पर कटाक्ष किया। जबकि उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए देवताओं ने पूछा, तो आप ही हमें इसके पीछे का कारण क्यों नहीं बता देते ऋषिवर? ब्रह्म ऋषियों को तो परम ज्ञानी माना जाता है। ब्रह्मर्षि ने अभिमान से तनकर जवाब दिया, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाने का फैसला किया है। इसी को लेकर दक्ष आज महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। देवताओं ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मर्षि प्रजापति और महादेव के बीच के मतभेद से परिचित नहीं है। देवताओं के उपहास करने पर ब्रह्मर्षि कुछ कह पाते उससे पहले ही दरबार में दक्ष का आगमन हुआ।
आते ही उन्होंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाना शुरू किया, और एक बार जब उन्हें ऐसा प्रतीत हो गया कि उनके द्वारा बुलाए गए सभी महानुभाव आ चुके हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का मेरे इस महायज्ञ में स्वागत है। मेरी उम्मीद के मुताबिक सभी अतिथि आ चुके हैं, अब हमें यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। दक्ष के इतना कहते ही ऋषि भृगु ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं दरबार में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई, जिसका मुख्य कारण था इस यज्ञ में महादेव का स्थान न होना। लेकिन दक्ष के डर से किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया। इसकी जगह सभी आपस में बात करने लगे। प्रजापति ने अपने जमाता महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित किया ही नहीं है, ना ही यज्ञ में उनका स्थान है। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या प्रजापति अभी भी महादेव से द्वेष रखे हुए हैं? इसी तरह सभी के मन में कई सवाल उत्पन्न होने लगे, जिनमें से कुछ दक्ष के कानों तक गए, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रसूति और बाकी सभी दक्ष के ऐसा करने से परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी दौरान महल के द्वार पर सती का आगमन हुआ। वो नंदी और बाकी प्रेत गणों के साथ दक्ष के महल आ पहुंची, और जब इस बात की जानकारी दक्ष को हुई तो वो स्वयं द्वार पर जा पहुंचे। उन्हें देखते ही सती सोचने लगी, शायद पिताजी मुझे लेने के लिए द्वार तक आए हैं। सती खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी, लेकिन द्वार के करीब पहुंचते ही दक्ष ने गंभीर होते हुए कहा, रुक जाओ सती, तुम इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं हो, और तुम्हारे समक्ष खड़े ये प्रेतगण किसी भी मूल्य पर इस महल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दक्ष का ये रूप सती के लिए अचंभित करने वाला था। उन्हें समझ नहीं आया कि दक्ष ये सब क्यों बोल रहे हैं। हालांकि जब तक सती उनसे कुछ पूछती, उससे पहले ही प्रसूति द्वार पर आ गई। वो दक्ष की बातों को पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए उन्होंने दक्ष से सवाल किया, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सती हमारी पुत्री है और उसके मुताबिक उसका यहां आने का पूरा अधिकार है। प्रसूति की बात का दक्ष कटाक्ष नहीं कर पाए, और उन्होंने सती को प्रसूति के साथ जाने दिया। हालांकि नंदी और बाकी प्रेतगण अभी भी बाहर ही खड़े रहे। दक्ष ये सब करके महादेव को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं महल में मौजूद किसी ने भी दक्ष को ऐसा करने से नहीं रोका। सभी शांति से ये सब होता देखते रहे। अब सती महल के अंदर आ चुकी है, और इस समय वो अपने कक्ष में मौजूद है। उसके साथ प्रसूति भी है, जो उन्हें समझा रही है, जबकि दक्ष के व्यवहार से सती को गहरा आघात पहुंचा है। इधर महल में नालिनी सती के साथ हुए व्यवहार से काफी खुश है। वो जो चाहती थी वही अब उसे होता दिखाई दे रहा है। दक्ष अब सती को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये तो बस शुरुआत मात्र है। सती, तुम्हारा यहां आना मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है। इससे पहले तुम कभी भी मुझे इस महल में रहते हुए पसंद नहीं आई। तुम्हारी ही वजह से मुझे जिन सभी चीजों से वंचित रहना पड़ा, आज तुम्हें भी उसी का एहसास हो रहा होगा। और अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हारे प्रति पिताजी के मन में अब स्नेह की जगह घृणा है। बस अब देखती जाओ ये घृणा कैसे तुम पर कहर बरसाती है। सती को रोता देख नालिनी अत्यंत प्रसन्न है, जबकि सती रोते हुए प्रसूति से सवाल कर रही हैं। मां, ये पिताजी को क्या हो गया है? वो इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सती की दशा देख प्रसूति से रहा नहीं गया, और उन्होंने सती को दक्ष के मन में चल रही सारी बातें बता दी कि वो अभी भी महादेव से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उन्हें पराजित कर अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसी दौरान महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें सभी को बुलाया गया। इसलिए सती भी प्रसूति के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो इसमें शामिल होने वाली थी, दक्ष ने एक बार फिर उन्हें यज्ञ में शामिल होने से रोक दिया। रुक जाओ सती, तुम इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ये पूज्य और आस्तिक महानुभावों का स्थान है। लेकिन इस बार सती से शांत नहीं रहा गया, और दक्ष के क्रोध का कारण जानने के लिए सती ने उनसे सवाल किया, आखिर क्यों मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती पिताजी? मैं अभी भी आपकी पुत्री ही हूं। नहीं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरी पुत्री होने की जगह
उस शिव की पत्नी हो, वही शिव जो पाखंडी है, जो सारे संसार को छलता आया है, जो ईश्वर होने का ढोंग करता है, जो असुरों के समान ही मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को भ्रमित करता है। ऐसे पाखंडी से रिश्ता रखने वाला कोई भी इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूं। दक्ष के ये शब्द सती के अलावा दरबार में मौजूद सभी को सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी मूक अवस्था में खड़े हैं, लेकिन सती से महादेव का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से से कहना शुरू कर दिया, पिताजी, आपको छोड़कर इस संसार में ऐसा कौन है जो महादेव का विरोधी हो सकता है? महादेव तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, और आप उनका विरोध कर रहे हैं। सभी देवता, असुर, ऋषि, मानव उनका आदर करते हैं। वे परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा की, इस संसार को असुरों के आतंक से बचाया। फिर भी आपने उनसे द्वेष किया, उन्हें अपमानित करने का बार बार प्रयत्न किया। आप जैसे तुच्छ सोच रखने वाले से संबंध रखने के कारण मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शरीर का मैं आज नाश करने जा रही हूं। सती के शब्दों को सुनकर जैसे दक्ष के महल पर बिजली गिर गई हो। सभी पूरी तरह हैरान होकर सती को देख रहे हैं। सभी परेशान हैं कि जाने अनजाने में दक्ष ने सती को इस प्रकार क्रोधित कर दिया है कि वो अपने प्राण त्यागने जा रही हैं। सती के वचन प्रसूति के हृदय पर भी तीर की तरह लगे, लेकिन इसके बाद भी वो मां होने के नाते सती को समझाने की कोशिश करने लगी। रोते हुए प्रसूति ने सती से कहा, रुक जाओ सती, ऐसा अनर्थ मत करो पुत्री। नहीं मां, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, क्योंकि आज इस भरी सभा में अपने पति का अपमान सुनकर मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। मेरी इस देह का समाप्त हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब मैं इस देह में कभी महादेव के समक्ष नहीं जा सकती। सती अब किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं उनकी प्रतिज्ञा से धरती पर कंपन शुरू हो गया है। जिस सृष्टि के सृजन के लिए महादेव और सती का मिलन होना था, अब वही सृष्टि इसके दुष्परिणाम सहन करने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर सती के देह त्याग करने से असुर सम्राट तारकासुर को जैसे जीवन दान मिल जाएगा। दूसरी ओर नालिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। महल में चल रही गतिविधियों को देखते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रही है और मन ही मन में खुद से बात कर रही है। देखा सती, आदिशक्ति होने के बाद भी तुम इस जीवन में कोई सुख नहीं ले पाई। सभी के खिलाफ जाने के बाद भी तुम्हें ना प्रेम मिला और न ही दाम्पत्य जीवन का सुख। हाँ, लेकिन तुम्हें जिस दशा में देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, आज तुम्हें पता चल रहा होगा कि खुशियों के लिए तरसना कैसा होता है। वहीं खुद को भस्म करने से पहले सती भावुक होकर महल के चारों तरफ देख रही हैं। इसके बाद वो मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई और महादेव का चिंतन करते करते योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाते हुए प्राण त्याग दिए। सती के ऐसा करते ही हाहाकार मचने लगा। सभी दक्ष की निंदा करने लगे, जबकि प्रसूति और बाकी सभी विलाप में डूब गए। इधर दक्ष के महल के बाहर जैसे ही नंदी और बाकी गणों को सती के देह त्यागने की जानकारी मिली, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए दक्ष के महल की ओर बढ़ने लगे। ये देख ऋषि भृगु ने यज्ञ से ऋभु नामक तेजस्वी देवताओं को प्रकट किया और उनके और प्रेत गणों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। हालांकि इस युद्ध में तेजस्वी देवताओं ने प्रेत गणों को हरा दिया और उन्हें दक्ष के महल से भगा दिया गया। इस तरह संसार की पहली प्रेम गाथा का आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। इसके दोषी होने के बाद भी प्रजापति दक्ष के मुख पर गंभीरता का भाव नहीं है। दूसरी ओर कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव अभी सती के प्राण त्यागने से अनजान है। हालांकि वो आने वाले प्रलय को पहले ही देख चुके हैं। सृष्टि का विनाश होने वाला है और ये सब स्वयं महादेव के हाथों होगा। माता सती अपने हठ के कारण अपने वैवाहिक जीवन में एक और विपदा खड़ी कर चुकी हैं, जो आगे चलकर उनके सामने आने वाली है, जिससे वो पूरी तरह अनजान है। और अब वो महादेव की बात को नहीं मानते हुए अपने पिता प्रजापति दक्ष के महल में जाने को निकल चुकी हैं। हालांकि ऐसा करने के पीछे की उनकी वजह बस इतनी सी है कि वो महायज्ञ में शामिल होकर अपने पिता को महादेव के प्रति द्वेष रखने से रोकना चाहती हैं। इस सब से अतिरिक्त कैलाश से जाते समय सती को अलग एहसास हो रहा है।
उन्हें ऐसा लग रहा है जैसा उनका कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन दक्ष को समझाने, अपनी बहनों और अपनी मां से मिलने की खुशी के कारण वो इसे नजरअंदाज कर रही हैं। इधर सती के जाने से महादेव अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को समझा नहीं पाए। हालांकि इसके अलावा उन्होंने सती को अकेले भेजने का जोखिम नहीं उठाया। सती के जाते ही महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम्हारी माता पिता मोह के कारण अपनी चेतना खो चुकी हैं। वो मेरे मना करने के बाद भी दक्ष के महल जाना चाहती हैं, लेकिन वो अपने इस फैसले के कारण आगे आने वाली परिस्थितियों से पूरी तरह अनजान हैं। इसलिए उन्हें अकेला भेजना उचित नहीं होगा। तुम कुछ प्रेत गणों को लेकर उनके साथ चले जाओ। महादेव के मुख पर गंभीर भाव को देखकर नंदी ने कोई सवाल नहीं किया और वो हाथ जोड़कर महादेव की बात मानते हुए सती के पीछे पीछे जाने ही वाले थे। तभी महादेव ने कहा, जाते समय सती का सभी सामान भी ले जाना नंदी। अब वापस सती का कैलाश लौटना संभव नहीं। प्रभु, ये आप। नंदी से पहले कुछ कहते, उससे पहले ही उन्होंने महादेव की लाल आंखों को देख स्थिति का अनुमान लगा लिया और वो बिना कुछ बोले ही सती के साथ दक्ष के महल की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं खुद को एकांत में पाकर महादेव आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तुम्हारा अपने पिता के यहां जाना एक प्रलय लेकर आएगा सती, जिससे तुम पूरी तरह अनजान हो। वहां जाकर तुम अपमान के सिवा कुछ नहीं पाओगे। सब अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है। नियति का लिखा हुआ सच होने जा रहा है। काश तुमने मेरी बात मानी होती तो हमारा ये रिश्ता इस मोड़ पर आकर नहीं ठहरता। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए महादेव की आंखों से आज असीमित आंसू बहे जा रहे हैं। सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी उनकी हालत दयनीय है। जिस प्रेम के दुष्प्रभाव से महादेव सती को बचाना चाहते हैं, उसी की ओर सती खुद को लेकर जा रही है। इधर प्रजापति दक्ष के महल में महायज्ञ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। धीरे धीरे सभी देवताओं और महानुभावों का आगमन होना शुरू हो गया है। हालांकि सभी दक्ष के इस कार्य से भ्रमित हैं, क्योंकि हर बार दक्ष के कुछ करने के पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसलिए सभी इस बार भी उनके इस कार्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सभी के मन में अलग अलग सवाल हैं। प्रजापति ने इस महायज्ञ में सभी को सम्मिलित किया है, तो क्या उन्होंने महादेव को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया होगा? अपने अपने स्थान पर बैठे देवताओं में से एक ने कहा। वही उनका सवाल सुनकर दूसरे देवता ने कहा, महादेव के प्रति प्रजापति के स्वभाव को देख ये संभव नहीं लगता, किंतु असली समस्या तो कुछ और ही है, क्योंकि यहां उपस्थित कोई नहीं जानता कि प्रजापति इस महायज्ञ का आयोजन किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषियों में से एक ने कहा, ऐसा ज्ञात पड़ता है कि स्वर्ग में रहते हुए देवता वहां की सुख सुविधाओं का आनंद लेते लेते सांसारिक सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटा चुके हैं। तभी उन्हें दक्ष के इस महायज्ञ के पीछे का कारण नहीं पता है। ब्रह्मर्षि की बातों में देवताओं के लिए कटाक्ष था, क्योंकि देवताओं को मिलने वाली सुख सुविधाओं से बाकी सभी वंचित थे। दूसरा देवता खुद पर मुसीबत आने से पहले तक किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे, इसलिए ब्रह्मर्षि ने उन पर कटाक्ष किया। जबकि उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए देवताओं ने पूछा, तो आप ही हमें इसके पीछे का कारण क्यों नहीं बता देते ऋषिवर? ब्रह्म ऋषियों को तो परम ज्ञानी माना जाता है। ब्रह्मर्षि ने अभिमान से तनकर जवाब दिया, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाने का फैसला किया है। इसी को लेकर दक्ष आज महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। देवताओं ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मर्षि प्रजापति और महादेव के बीच के मतभेद से परिचित नहीं है। देवताओं के उपहास करने पर ब्रह्मर्षि कुछ कह पाते उससे पहले ही दरबार में दक्ष का आगमन हुआ। आते ही उन्होंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाना शुरू किया और एक बार जब उन्हें ऐसा प्रतीत हो गया कि उनके द्वारा बुलाए गए सभी महानुभाव आ चुके हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
आप सभी का मेरे इस महायज्ञ में स्वागत है। मेरी उम्मीद के मुताबिक सभी अतिथि आ चुके हैं। अब हमें यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। दक्ष के इतना कहते ही ऋषि भृगु ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं दरबार में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई, जिसका मुख्य कारण था इस यज्ञ में महादेव का स्थान न होना। लेकिन दक्ष के डर से किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया। इसकी जगह सभी आपस में बात करने लगे। प्रजापति ने अपने जमाता महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित किया ही नहीं है, ना ही यज्ञ में उनका स्थान है। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या प्रजापति अभी भी महादेव से द्वेष रखे हुए हैं? इसी तरह सभी के मन में कई सवाल उत्पन्न होने लगे, जिनमें से कुछ दक्ष के कानों तक गए, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रसूति और बाकी सभी दक्ष के ऐसा करने से परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी दौरान महल के द्वार पर सती का आगमन हुआ। वो नंदी और बाकी प्रेत गणों के साथ दक्ष के महल आ पहुंची, और जब इस बात की जानकारी दक्ष को हुई तो वो स्वयं द्वार पर जा पहुंचे। उन्हें देखते ही सती सोचने लगी, शायद पिताजी मुझे लेने के लिए द्वार तक आए हैं। सती खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी, लेकिन द्वार के करीब पहुंचते ही दक्ष ने गंभीर होते हुए कहा, रुक जाओ सती, तुम इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं हो, और तुम्हारे समक्ष खड़े ये प्रेतगण किसी भी मूल्य पर इस महल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दक्ष का ये रूप सती के लिए अचंभित करने वाला था। उन्हें समझ नहीं आया कि दक्ष ये सब क्यों बोल रहे हैं। हालांकि जब तक सती उनसे कुछ पूछती, उससे पहले ही प्रसूति द्वार पर आ गई। वो दक्ष की बातों को पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए उन्होंने दक्ष से सवाल किया, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सती हमारी पुत्री है और उसके मुताबिक उसका यहां आने का पूरा अधिकार है। प्रसूति की बात का दक्ष कटाक्ष नहीं कर पाए और उन्होंने सती को प्रसूति के साथ जाने दिया। हालांकि नंदी और बाकी प्रेतगण अभी भी बाहर ही खड़े रहे। दक्ष ये सब करके महादेव को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं महल में मौजूद किसी ने भी दक्ष को ऐसा करने से नहीं रोका। सभी शांति से ये सब होता देखते रहे। अब सती महल के अंदर आ चुकी है और इस समय वो अपने कक्ष में मौजूद है। उसके साथ प्रसूति भी है, जो उन्हें समझा रही है, जबकि दक्ष के व्यवहार से सती को गहरा आघात पहुंचा है। इधर महल में नालिनी सती के साथ हुए व्यवहार से काफी खुश है। वो जो चाहती थी वही अब उसे होता दिखाई दे रहा है। दक्ष अब सती को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये तो बस शुरुआत मात्र है। सती, तुम्हारा यहां आना मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है। इससे पहले तुम कभी भी मुझे इस महल में रहते हुए पसंद नहीं आई। तुम्हारी ही वजह से मुझे जिन सभी चीजों से वंचित रहना पड़ा, आज तुम्हें भी उसी का एहसास हो रहा होगा। और अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हारे प्रति पिताजी के मन में अब स्नेह की जगह घृणा है। बस अब देखती जाओ ये घृणा कैसे तुम पर कहर बरसाती है। सती को रोता देख नालिनी अत्यंत प्रसन्न है, जबकि सती रोते हुए प्रसूति से सवाल कर रही हैं। मां, ये पिताजी को क्या हो गया है? वो इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सती की दशा देख प्रसूति से रहा नहीं गया और उन्होंने सती को दक्ष के मन में चल रही सारी बातें बता दी कि वो अभी भी महादेव से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उन्हें पराजित कर अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसी दौरान महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें सभी को बुलाया गया। इसलिए सती भी प्रसूति के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो इसमें शामिल होने वाली थी, दक्ष ने एक बार फिर उन्हें यज्ञ में शामिल होने से रोक दिया। रुक जाओ सती, तुम इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ये पूज्य और आस्तिक महानुभावों का स्थान है। लेकिन इस बार सती से शांत नहीं रहा गया और दक्ष के क्रोध का कारण जानने के लिए सती ने उनसे सवाल किया, आखिर क्यों मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती पिताजी? मैं अभी भी आपकी पुत्री ही हूं। नहीं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरी पुत्री होने की जगह उस शिव की पत्नी हो। वही शिव जो पाखंडी है, जो सारे संसार को छलता आया है, जो ईश्वर होने का ढोंग करता है, जो असुरों के समान ही मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को भ्रमित करता है।
ऐसे पाखंडी से रिश्ता रखने वाला कोई भी इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूं। दक्ष के ये शब्द सती के अलावा दरबार में मौजूद सभी को सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी मूक अवस्था में खड़े हैं, लेकिन सती से महादेव का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से से कहना शुरू कर दिया, पिताजी, आपको छोड़कर इस संसार में ऐसा कौन है जो महादेव का विरोधी हो सकता है? महादेव तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, और आप उनका विरोध कर रहे हैं। सभी देवता, असुर, ऋषि, मानव उनका आदर करते हैं। वे परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा की, इस संसार को असुरों के आतंक से बचाया। फिर भी आपने उनसे द्वेष किया, उन्हें अपमानित करने का बार बार प्रयत्न किया। आप जैसे तुच्छ सोच रखने वाले से संबंध रखने के कारण मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शरीर का मैं आज नाश करने जा रही हूं। सती के शब्दों को सुनकर जैसे दक्ष के महल पर बिजली गिर गई हो। सभी पूरी तरह हैरान होकर सती को देख रहे हैं। सभी परेशान हैं कि जाने अनजाने में दक्ष ने सती को इस प्रकार क्रोधित कर दिया है कि वो अपने प्राण त्यागने जा रही हैं। सती के वचन प्रसूति के हृदय पर भी तीर की तरह लगे, लेकिन इसके बाद भी वो मां होने के नाते सती को समझाने की कोशिश करने लगी। रोते हुए प्रसूति ने सती से कहा, रुक जाओ सती, ऐसा अनर्थ मत करो पुत्री। नहीं मां, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, क्योंकि आज इस भरी सभा में अपने पति का अपमान सुनकर मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। मेरी इस देह का समाप्त हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब मैं इस देह में कभी महादेव के समक्ष नहीं जा सकती। सती अब किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं उनकी प्रतिज्ञा से धरती पर कंपन शुरू हो गया है। जिस सृष्टि के सृजन के लिए महादेव और सती का मिलन होना था, अब वही सृष्टि इसके दुष्परिणाम सहन करने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर सती के देह त्याग करने से असुर सम्राट तारकासुर को जैसे जीवन दान मिल जाएगा। दूसरी ओर नालिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। महल में चल रही गतिविधियों को देखते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रही है और मन ही मन में खुद से बात कर रही है। देखा सती, आदिशक्ति होने के बाद भी तुम इस जीवन में कोई सुख नहीं ले पाई। सभी के खिलाफ जाने के बाद भी तुम्हें ना प्रेम मिला और न ही दाम्पत्य जीवन का सुख। हाँ, लेकिन तुम्हें जिस दशा में देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, आज तुम्हें पता चल रहा होगा कि खुशियों के लिए तरसना कैसा होता है। वहीं खुद को भस्म करने से पहले सती भावुक होकर महल के चारों तरफ देख रही हैं। इसके बाद वो मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई और महादेव का चिंतन करते करते योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाते हुए प्राण त्याग दिए। सती के ऐसा करते ही हाहाकार मचने लगा। सभी दक्ष की निंदा करने लगे, जबकि प्रसूति और बाकी सभी विलाप में डूब गए। इधर दक्ष के महल के बाहर जैसे ही नंदी और बाकी गणों को सती के देह त्यागने की जानकारी मिली, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए दक्ष के महल की ओर बढ़ने लगे। ये देख ऋषि भृगु ने यज्ञ से ऋभु नामक तेजस्वी देवताओं को प्रकट किया और उनके और प्रेत गणों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। हालांकि इस युद्ध में तेजस्वी देवताओं ने प्रेत गणों को हरा दिया और उन्हें दक्ष के महल से भगा दिया गया। इस तरह संसार की पहली प्रेम गाथा का आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। इसके दोषी होने के बाद भी प्रजापति दक्ष के मुख पर गंभीरता का भाव नहीं है। दूसरी ओर कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव अभी सती के प्राण त्यागने से अनजान है। हालांकि वो आने वाले प्रलय को पहले ही देख चुके हैं। सृष्टि का विनाश होने वाला है और ये सब स्वयं महादेव के हाथों होगा। नियति के क्रम के मुताबिक खुद को सर्वप्रथम समझने वाले और सदैव अहंकार में रहने वाले प्रजापति दक्ष को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। महादेव के अवतार वीरभद्र द्वारा उनका वध कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर माता सती के साथ बिताए गए अपने सुखद पलों को याद करते हुए महादेव का मन बार बार विचलित हो रहा है और अगले ही पल उन्हें समस्त संसार पर क्रोध भी आ रहा है, जहां उनकी सती ने अपने प्राण त्यागे और किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं दक्ष के महल में मातम पसरा हुआ है। एक ओर सती का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है जो महादेव का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी ओर दक्ष का सिर रहित धड़ है जिसे देख
प्रसूति अवाक सी बैठी हैं। उन्होंने अपनी सुध ही खो दी है। इसके अलावा वीरभद्र दक्ष की हत्या करने के बाद भी शांत नहीं हुआ है। उसका रुद्र रूप संसार में उथल पुथल मचा रहा है, जिसे स्वयं महादेव ही रोक सकते हैं। लेकिन महादेव तो पहले ही अपनी चेतना में नहीं है, इसलिए उन्हें समझाने के लिए एक बार फिर भगवान विष्णु उनके समक्ष मौजूद हैं। महादेव, विधि के विधान के मुताबिक प्रजापति दक्ष को उनके किए की सजा मिल चुकी है, अतः आपसे निवेदन है कि अब आप वीरभद्र को वापस बुला लें, अन्यथा वो सब कुछ तबाह कर देगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर महादेव ने उनकी ओर देखा और बिना भाव के कहा, सती को मुझसे अलग करने में इस संसार ने भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाई है, इसलिए इसका परिणाम अब सभी को भुगतना होगा। भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, महादेव, इस संसार में बहुत से ऐसे निर्दोष जीव हैं जिन्होंने सदैव सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, फिर उन्हें सती की हत्या का दोष देना उचित नहीं होगा। इसी संसार के कल्याण के कारण ही आप सभी मुझे और सती को विवाह के बंधन में बांधना चाहते थे ना? और इसी संसार के कारण आज मेरी सती मुझसे दूर हो गई है। महादेव को समझने को तैयार ही नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु को एक बार फिर सती के नाम का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा, महादेव, सती को इस अवस्था में पहुंचाने वाले दक्ष को इसकी सजा मिल चुकी है। अब आपको सती के पार्थिव देह को वहां से लाना होगा। उन्हें अभी भी आपकी प्रतीक्षा है। भले ही सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, किंतु आदि शक्ति के रूप में वो आपकी अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। एक बार फिर महादेव सती का नाम सुनते ही शांत हो गए। फिर उन्होंने वीरभद्र को वापस आने का आदेश जारी कर दिया और अचेत अवस्था में ही दक्ष के महल की ओर प्रस्थान कर गए। इधर महादेव की दयनीय अवस्था को देखकर सभी देवता परेशान हैं, जबकि देवराज इंद्र की परेशानी का कारण कुछ और ही है, और बाकी सभी को छोड़कर वो एक ही है जिसको अभी भी स्वर्ग और उसके सिंहासन की चिंता सभी से ज्यादा है। क्योंकि सती के प्राण त्यागने से महादेव और सती का मिलन अधूरा रह गया है, इसलिए अब महादेव को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जबकि ऐसा होने पर तारकासुर का अंत भी नहीं हो सकेगा। इसलिए इंद्र सभी देवताओं से अधिक चिंतित हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं, अब क्या होगा? कौन रोकेगा उस दुष्ट तारकासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से? अब महादेव चाहकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। अब तारकासुर सदा सदा के लिए अमर हो चुका है। देवराज इंद्र इसी चिंता में डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ महादेव प्रजापति दक्ष के महल में पहुंच चुके हैं। उनकी हालत किसी भटकते राही की तरह हो चुकी है, जो अपनी मंजिल की तलाश में सदियों से भटक रहा हो। महादेव को देखकर सभी ने अपने हाथ जोड़कर अपने अपने सिरों को उनके सामने झुका लिया। सभी की आंखों में आंसू बह जा रहे हैं। वहीं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए महादेव सती की देह के समक्ष पहुंच चुके हैं। उन्होंने घुटनों के बल बैठते हुए सती के शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और विक्षिप्त के समान वो चीख चीख कर सती का नाम पुकारने लगे, सती, सती, सती। महादेव की दशा किसी से भी नहीं देखी जा रही है। वो किसी छोटे बच्चे के समान बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इससे पहले किसी ने भी उन्हें ऐसे नहीं देखा है। सती के लिए उनका इस तरह तड़पना उनके प्रेम को दर्शा रहा है। इसी दौरान महल में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का आगमन हुआ और भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, महादेव, नियति और समय चक्र के सामने हम देवता भी विवश हैं। किसने सोचा था कि दक्ष के अहंकार का अंत इस प्रकार होगा कि इसके लिए आपको अपनी अर्धांगिनी का बलिदान देना पड़ेगा। किंतु अब आपकी महिमा को नहीं जानने वाले और बार बार आपका अपमान करने वाले दक्ष का अंत हो चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि उन्हें क्षमा करें महादेव, उनके पापों का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु की बात सुनकर महादेव अभी भी शांत हैं। वहीं उन्हें शांत देखकर ब्रह्मा जी ने कहना शुरू किया,
महादेव, प्रजापति होने के कारण दक्ष का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है महादेव, क्योंकि सृष्टि को तय नियमों से चलना दक्ष के बिना असंभव है महादेव। अतः आपसे विनती है कि दक्ष को पुनः जीवित कर दें। सृष्टि को अस्थिरता से बचाने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दक्ष को जीवित करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि उन दोनों की बातें सुनकर स्वयं प्रसूति को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इसलिए वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए महादेव के समक्ष जा पहुंची है। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोते हुए महादेव से कहना शुरू किया, इस विचित्र दुविधा से हम सभी को बाहर निकालिए महादेव। मेरा अब सब कुछ लुट गया है। दक्ष के अहंकार का भी अंत हो चुका है। अब उनके दूसरे स्वरूप को जीवित करके हम पर कृपा करें महादेव, हम पर कृपा करें। सभी की विनती सुनने के बाद महादेव ने सती को अपनी गोद से नीचे उतारा और सभी को देखने लगे। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन इस बार दक्ष के धड़ पर उनके सिर की जगह बकरे का सिर लगा था, जिसे देख सभी हैरान थे। जबकि भगवान विष्णु ने सभी बातों को समझते हुए कहा, जिस प्रकार दक्ष ने अपने पिछले जीवन में स्वयं को सबसे ऊपर रखा और अपने अहंकार के कारण बिना स्वार्थ के किसी का भी आदर नहीं किया, अब उनका ये जीवन उसी का परिणाम है। वहीं पुनः जीवित होने के बाद दक्ष ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, आज मेरे अंदर से बुरा एकांत हो गया। अहंकार के अंधकार से निकलकर मैं वास्तविकता के उजाले में आ गया। आज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके जैसा कोई नहीं है महादेव। मैंने आपके साथ जो भी दुस्साहस किया उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। थोड़ा रुककर दक्ष ने कहा, आप ही सर्वज्ञाता है महादेव। आप ही सृष्टि के पालनहार, और मैं अपने अहंकार में आकर आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा। मुझ अभागे को क्षमा करें हरिवर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी गलती पर पछताते हुए अब दक्ष खुद महादेव का गुणगान कर रहे हैं, जबकि महादेव अभी भी पूरी तरह शांत हैं, जैसे उन्हें किसी की कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ रही हो। इसके बाद महादेव ने बिना कुछ कहे सती को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर चल दिए। उनके जाते ही महल में चीख पुकार शुरू हो गई। जहां प्रसूति को दक्ष के नए जीवन दान पर खुशी भी हो रही है, वहीं सती के मृत शरीर को देख उनका मन अभी भी उतना ही दुखी है और उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। सती को अपनी गोद में ले जाते हुए महादेव को उनकी स्मृतियां याद आ रही हैं, जब वो सती को देखने के लिए एक ऋषि का भेष बनाकर पहुंचे थे। जब सती के पहली बार रुद्राक्ष को छूने पर महादेव को उनकी अनुभूति हुई थी। महादेव और सती के विवाह की स्मृतियां इसी तरह सती को याद करते हुए महादेव की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। दूसरी ओर महादेव की अनुपस्थिति से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को संसार के सृजन की चिंताएं सताने लगी हैं। इसलिए दोनों महादेव को ढूंढते हुए कैलाश जा पहुंचे हैं, लेकिन वहां भी महादेव के होने की कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए ब्रह्मा जी ने नंदी से सवाल किया, नंदी, क्या आपको जानकारी है कि महादेव इस समय कहां हैं? नंदी ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं प्रभु, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, किंतु मैंने उन्हें माता सती के पार्थिव शरीर के साथ यहां से जाते हुए देखा था। इसके साथ ही मैंने उन्हें रोककर समझाना भी चाहा, परंतु महादेव ने मेरी एक न सुनी। माता के शरीर को देख उन्हें लगता है कि वो पुनः जीवित हो उठेंगी, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। नंदी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की चिंताएं और बढ़ गईं। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, यदि महादेव को तुरंत नहीं ढूंढा गया तो सारे संसार का विनाश तय है, जिनके बिना धरती का संतुलन बिगड़ने लगेगा और यह संसार असुरों के अधीन हो जाएगा। इसलिए हमें महादेव को ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद दोनों कैलाश से प्रस्थान कर गए। वहीं दूसरी तरफ
सती को अपने कंधों पर लिए महादेव वियोग में यहां वहां भटक रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात नारद जी से होती है, जिन्हें देख महादेव व्याकुल होकर पूछते हैं, हे नारद, आपने तो सारे संसार का भ्रमण किया है, आपको तो जानकारी होगी कि सती को किस प्रकार से जीवित किया जा सकता है। महादेव को इस तरह देखकर नारद जी समझ गए कि महादेव अपनी चेतना में नहीं है, इसलिए वो उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। महादेव, आपको तो सभी बातों का ज्ञान है और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि संसार में एक बार मृत्यु को प्राप्त होने वाला दोबारा जीवित नहीं हो सकता, इसलिए सती का अब जीवित होना असंभव है। नहीं नारद, नहीं, सती मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो मेरे पास ही है। इसके बाद महादेव वहां से आगे बढ़ गए, जबकि नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आने पर वो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को ढूंढने लगे। इसी दौरान उन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपनी ओर आते दिखाई दिए, जबकि नारद जी को देख उन्होंने कहा, नारद, क्या आपने महादेव को कहीं देखा है? नारद जी ने गंभीर होते हुए जवाब दिया, प्रभु, मैं भी आपसे महादेव के विषय में ही बात करने आने वाला था। थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात महादेव से हुई थी, किंतु उनके साथ देवी सती का पार्थिव शरीर भी था और उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि सती के प्राण त्यागने के वियोग में महादेव सभी बातों को भूल गए हैं। महादेव की दशा अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के लिए चिंता बनी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और किस तरह से महादेव के समक्ष सच्चाई को रखें। तभी कुछ सोचते हुए भगवान विष्णु ने कहा, अब यदि महादेव की चेतना को वापस लाना है तो इसके लिए देवी सती के शरीर को महादेव से अलग करना होगा। अब यही एक आखिरी विकल्प है। प्रभु, किंतु ये होगा कैसे? अभी महादेव इतने क्रोध में हैं कि सती को स्पर्श करने वाले किसी को भी अपने ताप से भस्म कर दें। फिर उनके शरीर से देवी सती के शरीर को अलग करना असंभव है। नारद जी ने बात को गंभीरता से लेते हुए सबके समक्ष ये सवाल रखा। वहीं उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस विकल्प का सुझाव देने वाले भगवान विष्णु ही इसका समाधान बताएंगे। फिर अगले ही पल भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और उनके हाथ की सबसे छोटी उंगली में उनका सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अगले ही पल भगवान विष्णु ने उस चक्र को आदेश दिया और वो चक्र उनकी उंगली से निकलकर आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर महादेव सती को लेकर ब्रह्मांड में यहां वहां भटक रहे हैं। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी ओर आता है और देवी सती के अंगों को काटना शुरू कर देता है। एक एक कर सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किए और धरती पर जहां जहां उनके वो टुकड़े गिरे वहां आज 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है। वहीं सती को खुद से अलग होता देख महादेव जोर जोर से उन्हें पुकारने लगे, किंतु अब उन्हें सती कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसलिए आखिर में महादेव ने एकांत में जाने का फैसला किया। इधर महादेव के फैसले से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु असहज दिखाई पड़े, जबकि नारद जी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से सवाल किया, प्रभु, महादेव तो एकांतवास में चले गए हैं, क्या इससे सृष्टि पर संकट उत्पन्न नहीं होगा? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, नहीं नारद, महादेव ने अभी अभी अपनी अर्धांगिनी को खुद से अलग किया है। उन्हें अपनी चेतना में वापस आने में अभी समय लगेगा। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु मन ही मन महादेव और सती के लिए सभी दुखी हैं। संसार की पहली प्रेम गाथा का इस तरह अंत होना बेहद दुखद है, लेकिन शिव और शक्ति के मिलन की यही कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अभी महादेव के पुत्र के हाथों तारकासुर का अंत होना तय है। शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि का सृजन तय है।